बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा के भारतीय सोसाइटी में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। पार्किंग में आग लगने से रेजिडेंट्स ने दहशत का माहौल भी देखने को मिला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कार में आग लगी थी और ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें, जिसके बाद में जो पूरी सोसाइटी थी उसमें अफरा तफरी का माहौल भी बना, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में 2 लड़के आ गए। दिल्ली से आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में 2 लड़के आ गए थे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सहारनपुर के कचहरी पुल के पास में हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुलंदशहर में भी बड़ा हादसा हो गया। इंजन ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई है। जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई गई। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौड़ का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी के कैलाशपुर कस्बे के छजपुर गांव के पास में जंगल में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू करनी चाहिए तो उससे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। और उसी के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के नूह मेवात में एक लग्जरी गाड़ी और तेल से भरे टैंकर के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि टक्कर के बाद में टैंकर पलट गया, जिससे कि ट्रक चालक और क्लीनर की मौत हो गई, जबकि कार सवार लोग घायल हो गए हैं। हालांकि टक्कर के बाद में कार में आग लग गई थी और पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग लगने से पहले ही घायलों को कार से बाहर निकाल लिया गया। हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उमरी गांव के पास में हुआ है। बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और कार में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू समेत 3 लोग सवार थे, जो राजस्थान से जयपुर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करना अब बेटे और बेटी को भारी पड़ेगा। योगी सरकार भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है और भरण पोषण कल्याण नियमावली के प्रस्ताव को महाधिवक्ता को भेजा जाएगा और साथ ही जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है, इससे कि बुजुर्ग माता पिता अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। माता पिता पर अत्याचार करने वाली संतानें अब संपत्ति से बेदखल होंगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में बैठक की और भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर चर्चा की। यही नहीं, इसका प्रस्ताव भी संशोधन का तैयार हो गया है और जल्द ही इसे महाधिवक्ता के पास राय के लिए भेजा जाएगा। और इस नियमावली में संशोधन के बाद यह बात स्पष्ट होगी कि अगर कोई बूढ़े माता पिता पर संतान अत्याचार करती है तो उसको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार होगा। यही नहीं, इसके लिए बाकायदा तहसील स्तर पर अफसर तैनात किए जाएंगे जो ऐसी संतानों पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। खबर सोनभद्र से है। प्रदेश सरकार ने बिजली संकट खत्म कराने को लेकर एक और कदम बढ़ाया है। 1320 मेगावाट की ओबरा सी परियोजना की पहली इकाई 660 ग्रिड से जुड़ गई है और इसके उत्पादन शुरू होने से प्रदेश को 660 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी, जिससे कि बड़ी मदद मिलेगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।